राम जन्मभूमि पर जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वहीं अब रामलला टाट से अब ठाट में आएंगे, यानी अब वो रामलला वो मंदिर में अब विराजेंगे, जिसको लेकर लगातार बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली के कई ऐसे राजनीतिक लोग थे जिन्होंने समर्पण निधि में अपने सहयोगियों के साथ निधि को समर्पित किया राम मंदिर निर्माण में। लगातार कई ऐसे जो जनप्रतिनिधि सामने आए और अब बात सामने आ रही है रायबरेली की राजनीति में अलग आयाम स्थापित करने वाले परिवार की, यानी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचवटी परिवार की। पंचवटी परिवार अब निधि समर्पण कार्यक्रम कराने जा रहा है। इस समय हम लोग मौजूद हैं पंचवटी जो घर है उसमें मौजूद है और पंचवटी में ही इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाना है, जिसमें चंपत राय जी एक बार फिर रायबरेली में आएंगे और इस समर्पण निधि को अपने माध्यम से अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण में समर्पित करेंगे। इसको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली से भाजपा के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि इस प्रोग्राम को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था और आखिर कितनी राशि है और कौन कौन आ रहा है। कई ऐसी जो बातें हैं वो सामने आएंगी। हम चलते हैं, बात करते हैं सीधे दिनेश जी से। दिनेश जी, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद अखिल जी। लगातार देखा जा रहा है कई जनप्रतिनिधि सामने आए, कई जनपदों से लोग निधि समर्पण कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आपकी सोच कैसे आई, क्या था? नहीं, ये तो जो हर ज़िले में कर रहे हैं, पूरे प्रदेशों में कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में कर रहे हैं। मैं भी उसी क्रम में एक भगवान राम का अनुयायी हूँ और इस हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मेरा भी धर्म बनता है कि राम मंदिर के लिए निर्माण में जो हमारा सहयोग हो सकता है उसको अधिक से अधिक हम लोग करें। और उसी के क्रम में कल हमको श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी ने समय दिया है और हमारे गुरु जी आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी भी उनका भी आगमन होगा और वो कल आ रहे हैं। निश्चित तौर से दोनों लोगों के आगमन से पंचवटी परिवार हमारा बहुत प्रफुल्लित है, उत्साहित है कि हमको भगवान राम के मंदिर निर्माण के लायक ईश्वर ने बनाया है। तो जितना अधिकतम हम लोग हो सकेगा कल राम मंदिर निर्माण के लिए पंचवटी परिवार और अपने सहयोगियों के साथ मिल करके धनराशि समर्पित करेंगे। दिनेश जी, क्या इस बात को कहने में गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये एक ऐसी जनरेशन होगी, वो चाहे हमारी जनरेशन हो, वो चाहे आपकी जनरेशन हो, जिसको ये मौका मिल रहा है कि वो श्री राम मंदिर में अपना भूमिका अदा करने का और अपनी एक राशि जमा करने का, अपनी एक अलग आयाम और भूमिका अदा करने का? क्या ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इस सवाल पर मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं उन श्री राम मंदिर आंदोलन के लोगों का जिन्होंने संघर्ष करके खुद तो चले गए और हम लोगों को ये सुख पाने का अवसर दे गए। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और कल हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम होगा कि राम मंदिर के आंदोलन में जो लोग जेल गए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, पंचवटी परिवार उनको सबको रायबरेली जनपद में बुला करके सम्मानित करेगी। और ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी पहले पीढ़ी ने ये संघर्ष किया और हमारी पीढ़ी के लोगों को सौभाग्य मिल रहा है और अगली पीढ़ी निश्चित तौर से सदियों तक इसको याद करेगी कि इस पीढ़ी ने भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण कराया। उसमें हमारा भी एक छोटा गिलहरी के रूप में रायबरेली के एक सदस्य के नाते हमारा भी सहयोग रहा। लगभग 500 साल लग गए। हाँ, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। 500 साल में कितनी पीढ़ियाँ आके चली गई, लेकिन ये भी सही है कि अगर 500 साल का संघर्ष था तो हजारों साल तक ये याद भी किया जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सरकार की बात की जाए तो सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया और सरकार सत्ता में शायद इसी मुद्दे को लेकर आई थी। नहीं, कोई डाउट नहीं। सरकार का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश और भारत का जन कल्याण भी है, लेकिन ये भी सही है कि अगर ब्रह्मांड का कल्याण कोई कर सकता है तो भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश की सरकारें और प्रदेश की सरकारों का उद्देश्य है विश्व कल्याण का। तो निश्चित तौर से विश्व कल्याण के लिए तो भगवान राम ही सक्षम है। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विश्व कल्याण के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान राम को आगे करके और विश्व कल्याण की कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें कर रही हैं। दिनेश जी, कल के प्रोग्राम की बात की जाए तो लगभग कितनी राशि है जो समर्पित की जाएगी, कितनी निधि है?
अब निधि के बारे में तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी रात तक और तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो करेंगे, और कल हम ज़्यादा व्यस्त थे, हमारी बेटी का गोद भराई और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी टीम बात। की तो मैं तरफ से। देर रात तक व्यस्त था, तो जो लोग कल आए थे मैं उनसे नहीं मिल सका हूँ। आज लोग आ रहे हैं, अभी देर रात तक लोग आएंगे अपनी निधि समर्पण के लिए, सहयोग देने के लिए, तो मैं उनको कलेक्शन करके सवेरे ही आप सबको बता पाऊंगा। लगभग कितनी होगी, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे अभी तक लगभग कितनी हो गई है? हालांकि कोशिश होगी कि अधिकतम जितनी क्षमता हमारी है वो उसमें अधिकतम करेंगे। अब इसको तो मैं अभी कल ही आपको बता पाऊंगा कि मैं कितना कर पाऊंगा, लेकिन आप भरोसा रखिए कि मेरी क्षमता से अधिक ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। मुख्य अतिथि बतौर चंपत राय जी भी आ रहे हैं, और कौन कौन लोग शामिल होंगे जो मंचासीन होंगे? सबसे गौरव की बात है, हमारे गुरु आदरणीय रामभद्राचार्य जी का सानिध्य हम लोगों को हासिल हो रहा है, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये धनराशि आदरणीय श्री चंपतराय जी को पंचवटी परिवार के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, समर्पित की जाएगी। तो ये सही है कि हमारी राशि में अगर गुरु का हाथ लग जाएगा, गुरु के माध्यम से मंदिर आंदोलन होगा, तो हम लोग पूरे पंचवटी परिवार के लोग और पूरे रायबरेली के लोगों के लिए एक ये गौरव का विषय है। सोशल मीडिया पर एक बात सामने आई, हालांकि एक कटाक्ष जरूर हो गया, इस वजह से सवाल पूछना भी लाजमी है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर विधायिका अदिति सिंह की सराहना करी इसी निधि समर्पण को लेकर, और क्या उसके बाद पंचवटी परिवार कर रहा है? लोगों का ये कहना जो सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये धर्म का विषय है, और धर्म आधारित विषय में इसमें कोई ये बात नहीं है कि कौन इसका समर्थन कर रहा है, कौन इसकी सराहना कर रहा है। जो भी काम करेगा उसकी सराहना होगी, क्योंकि अच्छा काम है। चाहे वो जो कोई करे, राजनीति का हमारा समर्थक करे या हमारा विरोधी करे, किसी भी हिंदू को राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए, और जो भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग करेगा उसकी प्रशंसा होनी ही होनी, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, कितने लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, अभी तक कितना अनुमान लगाया जा रहा है? अब मैं लगभग 1000 से अधिक लोगों को मैंने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, और उनके साथ समर्पण निधि के बाद हम सब लोग एक साथ मिल करके सामूहिक खाने का भी आयोजन है। हम लोग सब लोग एक साथ खाना सबको खिला करके यहाँ से सम्मान के साथ विदा करेंगे, और अधिकतम मेरी सोच है कि जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग हैं वो रायबरेली जनपद में अधिकतम लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक किया जाए, बुलाया जाए। दिनेश जी, मुझे वो दिन भी याद है, मैंने ही हालांकि कवरेज किया था जब पंचवटी में दिवाली की तरह मनाया गया था, जब ये आदेश आया था, जब ये आदेश जारी हुआ था कि अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होगा। तो निश्चित तौर से आप उस दिन के भी साक्षी हैं, और ईश्वर चाहेगा कल के भी साक्षी होंगे कि हम लोग उतने ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को भी करेंगे जितने उत्साह के साथ जिस दिन ये आदेश आया था कि अब राम मंदिर के निर्माण का सारा रास्ता साफ हो गया है, उस दिन पंचवटी में खुशियां मनाई गई थी। और जब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग कल सहयोग समर्पित करेंगे, तो भी भारी उत्साह के साथ मेरा परिवार और मेरे सहयोगी कल समर्पण करेंगे राशि अपनी। चलिए, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। धन्यवाद, आप पंचवटी में पधारे, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हमारे साथ एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कल किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि बतौर रहेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा, और अभी भी रायबरेली के कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो पुरोधा माने जा सकते हैं, और क्या इस चीज़ में अपनी कोई सहभागिता अदा करेंगे या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।